नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। दबंग भूमाफियाओं का बोलबाला, क्या कानपुर प्रशासन सोया है? जी हां, आपको बताते चलें कि मंधना से रिंग रोड गंगा बैराज के बीच में कई गांव हैं, जैसे धनऊपुरवा से बनियापुरवा, शिवदीनपुरवा, डल्लापुरवा, हरदियापुर, हिंदूपुर, सिंहपुर, कछार आदि में दबंग प्रॉपर्टी डीलरों का बोलबाला है। हाई टेंशन लाइन हो या ग्रीन बेल्ट, उत्तर प्रदेश सरकार हो या कानपुर प्रशासन, शासन जैसे उनकी उंगलियों पर नाश्ता हो, अर्थात प्लॉटिंग जबरदस्त हो रही है। ऊर्जा मंत्री हो या कोई सांसद विधायक, लेकिन किसी न किसी के करीबी माने जाने वाले भूमाफिया आज प्लॉटिंग करके अपना व्यापार धड़ल्ले से चला रहे हैं। कहते हैं कि योगी सरकार खराब है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब योगी सरकार का बुलडोजर उन माफियाओं पर चलता है तो लोग योगी सरकार की फिजा को धूमिल करने में महारत हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भूमाफियाओं का बोलबाला इतना है कि ट्रैक्टर लगाकर तालाब को बाहर से लाई गई मिट्टी से कवर करके पूरा ढका जा रहा है। उसके पहले बाउंड्री वॉल खड़ा कर देते हैं। इसका कारण यह है कि कानपुर शासन और प्रशासन रोड से यदि अपनी नज़र लगाता है तो उसे बाउंड्री वॉल ही दिखाई देती है। अंदर क्या हो रहा है, अर्थात ढोल के भीतर पोल है। लेकिन यह उल्टा ही सरकार की फिजा को धूमिल करने में कानपुर के भूमाफिया मालामाल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि ग्रीन बेल्ट पर अवैध प्लॉटिंग तथा हाई टेंशन लाइन के नीचे प्लॉटिंग और बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर कब चलेगा। देखिए कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। आइए हम दिखाते हैं कि कानपुर में कानपुर का वातावरण, हालांकि सर्दी धीरे से जा रही है लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। अगर हम देखें कि भूमाफियाओं का बोलबाला जैसे कि देखने को मिलता है, अगर सरकार यह कहती है कि तालाबों का सुंदरीकरण होना चाहिए और तालाबों से, अगर तालाब है जल ही जीवन है, कई बातें ऐसी होती हैं, लेकिन मंधना रिंग रोड से लेकर के गंगा बैराज तक यह रोड है। हम रोड भी दिखा रहे हैं कि यह रोड है और इस रोड पर लक्ष्मणपुर, भोपालपुर, इंदुपुर और भी कई ऐसे गांव हैं, कछार है इत्यादि है। ऐसे कई गांव हैं जहां पर वंश प्लाटिंग है, कोई प्लाटिंग है, निम्न प्लाटिंग है, ऐसी कि भूमाफियाओं द्वारा तालाबों को भी ढक करके किस तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। हम कहेंगे कि इसको आगे से दिखाया जाए कि कैसे तालाबों को कवर करके, सामने तालाब भी है और तालाब को कैसे कवर किया गया है और तालाब को कवर करने के बाद किस तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। कब होगी इन पर, भूमाफियाओं पर कार्रवाई? क्या कानपुर जिलाधिकारी या कानपुर प्रशासन इसको संज्ञान में लिए है या नई जानकारी है या नई सरकार इन पर कब अंकुश लगाएगी? ऐसे भूमाफियाओं पर कब कार्रवाई करेगी? क्योंकि पीड़ित लोग आते हैं, ये 11,000 12,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन बेचते हैं, यानी कि अगर कोई 100 वर्ग खरीदता है तो उसको 12,000 में भी दे देते हैं। अब गरीब व्यक्ति आता है, प्लाटिंग देखता है कि रिंग रोड के नीचे प्लाटिंग है, हम यहाँ आशियाना बनाएंगे, लेकिन उन गरीबों का पैसा कैसे हड़पा जाता है इन दलालों के माध्यम से, इन भूमाफियाओं के चलते उन गरीब परिवारों का घर उजड़ता है और वो पैसा पानी में डूब जाता है। सामने आप तालाब भी देखेंगे, उसके आगे आपको सामने प्लाटिंग बाउंड्री दिख रही है। अगर हम वहां भी पीटीसी करते तो हो सकता था कि दबंग भूमाफियाओं का सिस्टम हमारे पास तक आता। कानपुर प्रशासन सोया, शायद एसडीएम साहब भी सो रहे हैं, डीएम साहब भी सो रहे हैं। ये पीछे जो आप हमारे तालाब देख रहे हैं, तालाबों के सुंदरीकरण के लिए सरकार कैसे कैसे प्रयास करती है, लेकिन भूमाफिया हमारे महान है। कहते हैं कि कानपुर के भूमाफिया सर्वोपरि हैं। आपको देखना होगा कि इस ग्रीन बेल्ट में रिंग रोड पर, ये मंदना से लेकर के गंगा बैराज तक जो रोड जाता है, रिंग रोड है, उसके नीचे हाई टेंशन लाइन है। इतनी बड़ी हाई टेंशन लाइन के नीचे माफिया लोगों ने प्लाटिंग कर दी और उस प्लाटिंग को आराम से वो बेच रहे हैं। अब देखना होगा कि कानपुर प्रशासन की वो निद्रा कब जागेगी। क्या इस हाई टेंशन लाइन के नीचे कभी भी इधर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी आता होगा या अधिकारी आते होंगे या विद्युत
रेल विद्युत ऊर्जा मंत्री यहाँ पर आते हैं, शायद उनका चार्टर्ड प्लेन का ही सफर होगा। हो सकता है कि वो कानपुर का दौरा उनका ना हुआ हो कि हाई टेंशन लाइन के नीचे भूमाफियाओं द्वारा किस तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है, हालांकि उस प्लाटिंग पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने काफी प्रयास किया कि वो लोग बताएं कि ये प्लाटिंग किसकी है, लेकिन कुछ लोगों से ज्ञात हुआ है कि वंश प्लाटिंग के नाम से है। 4-5 गांवों में लगातार प्लाटिंग हो रही है। 10 किलोमीटर की रेंज में ग्रीन बेल्ट में हाई टेंशन लाइन के नीचे प्लाटिंग की जा रही है। एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर नए नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।